देंगे ठाकुर जी के, लेकिन जिनके लिए ठाकुर जी धराधाम पर पधारे हैं, ऐसी जगत जननी जगत पावनी श्री गैया गौ माता, अब वो कैसे जामानंद भवन के अंदर लाला को दर्शन करने के लिए? वो भी एकाध नहीं है, 9 लाख है, और 9 लाख गैयाओं के भीतर प्रवेश कराना, लाल जी के दर्शन कराना, ये तो असंभव है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि मैं अपनी गैयान को दर्शन कैसे दूं? मैं इतने सारे देवी देवता बाहर खड़े हैं, इन सबन को एक बार मैं दर्शन दे दूं, वाकई नहीं, कोई हमको ऊंचा मंच मंगवाना पड़ेगा। तो बोले ऊंचा मंच एक ही है। बोले कौन? पूतना। पूतना के पयोधर को पीने के बहाने उसको राक्षसी रूप में बना के उसकी शक्तियों से उसके स्वरूप को विशाल करके नंद भवन से बाहर निकलेंगे, और जैसे ही नंद भवन के बाहर पूतना विशाल होएगी, वहां के पयोधर पर लटक के जब हम आकाश की ओर जाएंगे तो दूर दूर तक जितने दर्शनार्थी खड़े सबको मेरो दर्शन है जाएगा। और सबसे बड़ी बात, गौ खिरक में खड़ी भाई जितनी गैया हैं सबको मेरो अनुभव है जाएगा, सबको मेरे दर्शन लाभ मिल जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ने पूतना का मतलब अहम भक्त पराधीन। ठाकुर जी दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए लीला नहीं करते, दैत्य और राक्षसों को भी माध्यम बनाते हैं भक्तों से मिलने के लिए। रावण माध्यम है, मिलने तो ठाकुर जी विभीषण से गए हैं लंका, रावण तो माध्यम है। तो हर लीला के चिंतन में यदि आप प्रवेश करेंगे, जहां कहीं भी राक्षस आए हैं वहां कहीं ना कहीं किसी भक्त पर अनुग्रह और किसी भक्त की प्रधानता के लिए ही ठाकुर जी ने लीला की। राक्षस कोई बड़ी खीर थोड़ी ठाकुर जी के लिए। अरे ठाकुर जी नहीं चाहे तो 84 कोस में प्रवेश ही नहीं कर सकती पूतना। और वही हुआ, जब पूतना के ऊपर से ठाकुर जी को उतार करके लाए, सब ब्रजवासी घबरा गए। अरे लाला राक्षसी छूलई लाला ने, निश्चित ही लाला को कोई अला बला कोई नजर नहीं लग गई हो। सब गोपियां बोली कहा करें, कौन से वैद्य के पास जाएं? तब ब्रजवासियों ने कही, बोले हमारे ब्रज की सबसे बड़ी वैद्य तो गैया है, मैया तुम लाला को गैया के पास ले चलो और गैया की पूंछ से झाड़ो दे दो। और आगे वर्णन है, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। अब देखिए, माध्यम पूतना को बनाया है, पर 6 दिना के ठाकुर जी नंद भवन से बाहर निकल के गौशाला जाना चाहते हैं, इसीलिए पूरी लीला है। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर गौशाला में गए हैं, सब गैयाओं के कान खड़े है गए हैं, पूंछ उछाल रही हैं, सब गैयाओं के नेत्रन में आंसू आ गए। क्यों? हमारे गोपालक गोपाल आए हैं। 6 दिना के ठाकुर जी को दूर से ही गैयाओं ने देखा, सबके पयोधर से स्वतः ही दुग्ध निकलने लगा। अरे ऐसी गैया जिनके पयोधर में दूध नहीं था, वे भी रुदन करने लगी। आज श्याम सुंदर आए हैं हमारी गौशाला में, खिरक में। हे विधाता, मुझ